बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इन्वर्स मेथड का पूरा प्रोसीजर जो है वो ड्राइव करेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल के ऊपर हम इस इन्वर्स मेथड के प्रोसीजर को यूज़ करेंगे टू एस्टिमेट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पर हमारा जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो y ऑन x1 x2 है। y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये जो मॉडल है ये हमारा ऑब्जर्व्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ये वाला मॉडल हमारा एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। इन दोनों को यूज़ करके हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल बनाया। ये जो y कैप है इसकी जगह पर ये कीमत रखी। अब इससे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, b1 एंड b2 और फिर से इक्वल टू 0 करेंगे। हमने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a, पावर फार्मूला आपने इस पे लगा दिया, फिर a का डेरिवेटिव -1 आएगा, y का, b1 का, b2 का डेरिवेटिव ये 0 होगा क्योंकि हम पार्शियली इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो a जो है ये हमारा वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव है -1। इसको इक्वल टू 0 कर लें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो इस इक्वेशन से ये -2 जो है इस तरफ चला जाएगा तो ये 0 हो गया। इस समेशन को आप अंदर ले जाएं। समेशन जो है वेरिएबल्स के साथ आएगा। ये a फिक्स्ड वैल्यू है, इसके ऊपर समेशन नहीं आएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा समेशन। ये समेशन x1 के ऊपर आया, ये समेशन x2 पे आया। ये तीनों टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू b1। तो फिर पार्शियली डिफरेंशिएट किया हमने इसे विद रिस्पेक्ट टू b1। तो यहाँ पर अब b1 जो है ये वेरिएबल है, बाकी तमाम टर्म जो हैं वो कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, उनका डेरिवेटिव 0 होगा और b1 का डेरिवेटिव जो है ये आएगा -x1। अब इस इक्वेशन को आपने इक्वल टू 0 करना है फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b1। तो इसको सॉल्व करने से ये -2 दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया। इस x1 को इससे ज़रूर दें, इस x1 को इससे और इस x1 को इस x2 से, ये फॉर्म जाएगी हमारे पास आ जाएगी। इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन बन गई ये दूसरी। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है b2 के लिहाज से। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो है उसे अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू b2। तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया। अब b2 जो है वो वेरिएबल है और बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव मिलेगा -x2 फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b2। हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं, ये -2 उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इस समेशन x2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आ जाएगी। इन तीनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये तीसरी नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो तीनों नॉर्मल इक्वेशंस हैं उनसे जो एक्स मैट्रिक्स है वो डिज़ाइन किया इनके कोफिशिएंट से, यानी यहाँ पर a, b1 और b2 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने यूज़ करके मैट्रिक्स x जो है वो बनाया। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स x जो है ये खुल गया। अब हमने इससे कोफैक्टर्स डिज़ाइन करना है। कोफैक्टर a11 हम कैसे निकालेंगे? पहला कोफैक्टर है 11 से मुराद कि यहाँ पर पहली रो और पहला कॉलम जो है ये यूज़ हुए हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
तो ये -1 की पावर 1 + 1, ये 4 टर्म जो है ये आपने लिख लें। अब इसको इससे ज़रब दें, इसको इससे ज़रब दे दें, तो ये पहला कोफैक्टर आ जाएगा। इसी तरह A12 है, A12 मीन पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर ये 1 + 2, ये बाकी टर्म जो आई इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये दूसरा कोफैक्टर आ गया। अब आपने तीसरा कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये 4 वैल्यूज जो बची हैं इनको यूज़ करें। इसको इससे ज़रूर दे दें, इसको इससे, ये फॉर्म खुल गई। सिमिलर पैटर्न आपने दूसरी रो को और तीसरी रो को यूज़ करते हुए कोफैक्टर्स बना लिए। ये आपके पास है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इससे ये 3 कोफैक्टर्स और खुल गए। इसी तरह तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, इससे आपके पास ये कोफैक्टर जो है ये खुल गए। ये जो कोफैक्टर्स आपने बनाए हैं इनको अब हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन कोफैक्टर्स को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये कोफैक्टर ऑफ x की सूरत में ये आ जाएगा। अब हमने इनका एडजॉइंट लेना है, इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। ये जो रो है इसको हम कॉलम की सूरत में लिखते हैं, ये रो जो है इसको कॉलम की सूरत में लिखा, ये रो जो है इसको कॉलम की सूरत में लिखा। इन शॉर्ट क्या आपने इसका ट्रांसपोज लिया है, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ x आ गया। एडजॉइंट ऑफ x को अब आपने इन्वर्स निकालने के लिए यूज़ करना है। तो इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है x इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ x ओवर x का डिटर्मिनेंट। जो x का डिटर्मिनेंट है उस पर आपने इसे डिवाइड करना है। तो ये जो एडजॉइंट है इसको आप x के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लें, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब जो a है अननोन वैल्यूज़ का मैट्रिक्स a, b1, b2 वो आपने निकालना है, तो वो आपके पास इस फार्मूले से निकलेगा a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स y। एक्स इनवर्स आप निकाल चुके हैं, इसको अब आपने y मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो y मैट्रिक्स है ये बेसिकली समेशन y, समेशन x1y, समेशन x2y का मैट्रिक्स है। अब ये जो कोफैक्टर्स का एडजॉइंट आपने लिया है इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहली रो है इस पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें और इस डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लें। ये पहली टर्म इससे, दूसरी टर्म इससे, तीसरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। ये हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि A1 का होगा। सिमिलर पैटर्न आपने ये जो दूसरी रो है इसको अब मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इससे, इसको इससे, इसको इससे। इन शॉर्ट ये रो पकड़ें और इसे ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये खुला, इसको आपने x के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लिया। सिमिलर पैटर्न ये जो तीसरी रो है इसको आप मल्टीप्लाई करें और x के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लें। तो ये जो 3 आंसर्स आपके पास आएंगे ये तीनों आंसर जो हैं ये A, B1 और B2 के हैं। तो ये हमारा फिटेड मॉडल जो है ये बन जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो आपने निकाल ली A, B1 और B2। तो इनको मॉडल में रखने से हमारा मॉडल जो है फिट हो जाएगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये हमारे पास जो डाटा है इस डाटे के ऊपर हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करना है बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड। हमारे पास ये x1, x2, x3 ये 3 कॉलम जो हैं ये गिवन है। x1 का स्क्वायर ले लिया, x2 का स्क्वायर लिया, x3 का स्क्वायर लिया। x1 और x2 को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना, x1 x3 को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना, x2 और x3 को मल्टीप्लाई करके आपने ये वाला कॉलम बना लिया। ये सभी कॉलम जो आपने बनाए हैं इनको आपने सम अप कर लेना है। इन सभी कॉलम्स को अब हम नॉर्मल इक्वेशंस में रख के
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 नॉर्मल इक्वेशन हैं जो हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से बनाई हैं। अब इनमें हमने कीमतें रखनी है, कीमतें रख के फिर इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे अगर इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म है। ये जो पहली रो है इसको इससे ज़रब दें, इक्वल टू दिस वन करें तो ये आपके पास है पहली नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। इस सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करवाएं और इसके इक्वल कर लें दूसरी नॉर्मल इक्वेशन। इस थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वल टू x2 x3 कर लें तो ये आपके पास तीसरी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स b है और ये मैट्रिक्स y है। अब इसको हम लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं b और इसको हम लिख सकते हैं y। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा लें लेफ़्ट साइड से x इनवर्स से तो ये x इनवर्स और ये वाला x आपस में कट जाएंगे। ये आइडेंटिटी b बनेगा। आइडेंटिटी b मीन किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब दें तो वही मैट्रिक्स जो है वो फिर से आ जाता है। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए b जो मैट्रिक्स है ये बनाना है, यानी b में आपके पास b0, b1 और b2 की कीमतें हैं। ये मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए हम x इनवर्स y मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। हम इस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम बना चुके हैं उनकी कीमतें रख दें तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ जाएगी। x का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब पहली रो और पहला कॉलम तो ये फॉर्म आ गई। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये खुल जाएगा। अब आपने इनको सॉल्व करना है। इसको इससे ज़रब दे दें, इस टर्म को इससे ज़रब दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आ गई। इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारे पास ये आ गया। अब हमने बनाना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जो हैं वो कैसे बनेंगे तो इसके लिए देखें, जो पहली रो और पहला कॉलम है यानी -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम और ये बचा, इसको आपने लिख लिया। ये -1 की पावर 1 + 1 जो बाकी बचा। इसी तरह -1 की पावर पहली रो दूसरा कॉलम, अब पहली रो और दूसरा कॉलम तो बाकी ये 4 वैल्यूज़ बची, इनको लिख लिया। इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करवाएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनका सोल्यूशन ये बन जाएगा। इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, बीच में माइनस है। अब ये पहली रो और तीसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम तो -1 की पावर 1 + 3, ये 4 वैल्यूज़ जो हैं इनको आपने लिख लिया। अब इनको आपने फर्दर जो है वो यूज़ किया। इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, ये आंसर आ जाएगा। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम -1 की पावर 2 + 1, अब दूसरी रो और पहला कॉलम है, दूसरी रो ये पहला कॉलम ये 4 वैल्यूज़ बची, इनको आपने यूज़ कर लिया। इसी तरह आपने बाकी कोफैक्टर्स भी निकाल लिए। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब जो इन्वर्स है मैट्रिक्स का वो होता है एडजॉइंट ऑफ x ओवर x का डिटर्मिनेंट। अब ये जो एडजॉइंट है ये आपने बनाना है। तो एडजॉइंट जो है बेसिकली जो कोफैक्टर्स हैं उनसे बना है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ x आ रहा है। ये जो कोफैक्टर्स हैं इनको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका जो रिज़ल्ट है वो आपने बना लिया, ये कीमतें आपने रख दी तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ गई। अब इनको आपने इन्वर्स लेने के लिए x इन्वर्स y, x इन्वर्स जो है ये बराबर है आपका एडजॉइंट ऑफ x ओवर x के डिटर्मिनेंट पे। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है y के साथ, क्योंकि ये जो एडजॉइंट है इसको आपने डिवाइड किया
डिटर्मिनेंट के ऊपर, तो ये आपका एक्स इनवर्स है, इसको वाई मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। अब इन तीनों को इनसे मल्टीप्लाई करना, पहली वैल्यू को 25 से, दूसरी को 878 से और तीसरी को 95 से, और फिर आपने इसके ऊपर डिवाइड किया, तो ये आपके पास एंड रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न, इस रो को आपने इस कॉलम से ज़रब देनी है और इसके ऊपर तकसीम किया, ये दूसरा आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न, ये रो जो है इसको इससे ज़रब दी और इस कॉलम डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया, तो ये तीसरी वैल्यू भी आ गई। अब ये B0, B1 और B2 की जो कीमतें हैं, इनको आपने मॉडल में रख दिया, तो ये आपका फिटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है आ जाएगा, जिसमें आपका x3 जो है वो डिपेंड करता है x1 और x2 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेटेड वैल्यू बनाएंगे x3 की। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x3 के लिए हम इस मॉडल में x1 और x2 की कीमतें रखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर x1 और x2 की कीमतें रखने से हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, यहाँ पर x1 और x2 की कीमतें रखने से हमारे पास ये x कैप का कॉलम जो है ना ये खुल रहा है, x कैप 3, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कॉलम आ गया। अब इस कॉलम को आपने सम अप किया, तो ये आ रहा है 24.998। ये वाला कॉलम इसका सम और इधर से थर्ड वेरिएबल का जो सम है, उन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो या तो पूरा सेम होना चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 24.998 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा इक्वल आंसर आ रहा है। यही हमने प्रूव करना था कि जो सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं और सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।